हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा है सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। कल हमने इंग्लिश में देखा जेंडर। आज हम मैथ्स स्टार्ट करेंगे। मैथ्स में टॉपिक स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन, जो कि एक डिफरेंट टॉपिक है। फ्रैक्शन में व्हाट इज़ अ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ अ होल। इसे हम अच्छे से एग्जाम्पल से समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न। ओके, फ्रैक्शन, व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। होल मतलब पूरी चीज़, कोई पूरा, उसका पार्ट होता है फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने एक स्क्वायर बनाया, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया। ओके, और एक हिस्से को उसको शेड कर दिया हमने। तो फ्रैक्शन को कैसे डिनोट करते हैं? फ्रैक्शन होता है शेडेड पार्ट्स अपॉन टोटल पार्ट्स। तो शेडेड पार्ट्स कितने हुए इसमें? 1। और टोटल पार्ट्स कितने हैं इसके? 1 2 3 4। हमने इस स्क्वायर का, होल का 4 पार्ट्स करे टोटल, तो टोटल हो गए 4 और शेडेड हो गए 1। तो 1/4 इज द शेडेड फ्रैक्शन ऑफ दिस स्क्वायर। ओके, और इसमें जो 1/4, तो 1 जो ऊपर वाला है इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो फ्रैक्शन को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में शो करते हैं। ठीक है, अपॉन मतलब डिवाइड। अब फॉर एग्जाम्पल, अपने पास यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि ये एक रेक्टेंगल है, इसके हमने 3 पार्ट्स कर दिए। ओके, तो और शेडेड पार्ट इसमें एक भी नहीं है, तो हम इसको फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे? इसको फ्रैक्शन में 0 अपॉन टोटल पार्ट्स 1 2 3, ये हो गया इसका फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट्स। ओके, अब इसका क्या होगा? ये एक ट्राइंगल है, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। यहाँ से इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 और 2, और दोनों को शेड कर दिया है। तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा? शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन होगा 2/3, सॉरी 2/2। टोटल पार्ट्स आर 2, तो शेडेड पार्ट्स 2 और टोटल पार्ट्स भी 2, तो 2/2 इसका फ्रैक्शन हो गया शेडेड पार्ट्स का। इसी तरीके से ये एक सर्कल है, सर्कल के हमने टोटल पार्ट्स कितने किए? 1 2 3 4 5। ओके, और शेडेड कितने किए? 2, तो इसका शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या बन गया? 2/5। 2/5। ओके, ये हमने एक जिगजैग बनाया है, तो इसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3, है ना, और शेडेड पार्ट कितने हैं? 1, तो इसके शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन हो गया 1/3। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रैक्शंस। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए कि टोटल पेंसिल्स हैं मेरे पास, 8 पेंसिल्स हैं, 8। ठीक है, आई वॉन्ट टू गिव हाफ ऑफ दैम टू माई ब्रदर। अब मैं इनमें से आधी पेंसिल्स अपने ब्रदर को देना चाहती हूँ। ठीक है, तो हाफ ऑफ दैम, इसको कैसे शो करेंगे? हाफ ऑफ 8, डैम मतलब 8, ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो हाफ ऑफ 8 मीन्स हाफ मल्टीप्लाई बाय 8, दैट इज 4 पेंसिल्स। यानी कि 8 पेंसिल्स की आधी पेंसिल्स कितनी हो गई? 4 पेंसिल। 4 पेंसिल्स मैं अपने ब्रदर को दूंगी। तो इस तरीके से फ्रैक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला 1/3 ऑफ 15, तो 1/3 इंटू 15। ठीक है, इस तरीके से। अब फ्रैक्शंस के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट हो गया यूनिट फ्रैक्शंस, सेकंड लाइक फ्रैक्शंस, और थर्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है? जिसमें कि ऐसी फ्रैक्शन जिसमें कि न्यूमरेटर 1 हो, जैसे 1/3, 1/4, 1/6, 1 समथिंग, कुछ भी, दैट फ्रैक्शन इज यूनिट फ्रैक्शन। न्यूमरेटर इज 1। लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं? फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर, जिनमें डिनोमिनेटर सेम होता है। जैसे एग्जाम्पल लिखा हमने 1/7, 2/7, 3/7, 6/7, 8/7, ऑल आर लाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं? फ्रैक्शंस विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, जिनमें डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। ठीक है, 3/8, 4/5, 1/7, 2/3, तो ऑल आर अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, यूनिट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। तो ये हो गई फ्रैक्शंस की बात। हम इसमें और जानेंगे, तो अगले एपिसोड में हम देखते हैं मोर अबाउट फ्रैक्शंस। होप यू ऑल अंडरस्टूड अबाउट फ्रैक्शन। So thank you, and please like and subscribe my channel.